64 में से 222 के गैर हतमी नताइज आ गए। आजाद उम्मीदवार 91 सीटों पर कामयाब। नून लीग की 64 सीटें, पीपल्स पार्टी की 50 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन। MKM 11, JUI फे 2 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 सीटों पर कामयाब हुई। जमात इस्लामी और बलोचिस्तान नवाबी पार्टी ने अब तक कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं जीती। आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। NA 130 से नवाज शरीफ कामयाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ मानसेरा से हार गए। NA 119 और मरियम नवाज 48,855 वोट लेकर कामयाब। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से कामयाब। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह से मैदान मार लिया। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। SN इकबाल, हनीफ अब्बासी और चौधरी भी जीत गए। NA 71 पर ख्वाजा आसिफ ने रिहाना डार को हरा दिया। NA 129 से मियां अजहर कामयाब हो गए। बैरिस्टर गौहर अली, मोहम्मद खान, असद कैसर और शंदाना गुलजार कामयाब। अलीम खान NA 117 से फातेह करार। पंजाब असम्बली की सीट भी जीत गए। आम इंतखाबात के दंगल में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। शेख रोहेल असगर, आबिद शेर अली, जहांगीर ट्रीन हार गए। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया को भी शिकस्त। सिराजुल हक को लोअर धीर से आजाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को अपने होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। परवेज खटक और उनके बेटों को भी शिकस्त हुई। महमूद खान भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे। जंग से नून लीग के फैसल साले हयात भी हार गए। नून लीग की सायरा अफजल तारड़ को अनिका मेहदी ने हरा दिया। NA 100 में राना सनाउल्लाह को डॉक्टर निसार जट ने हरा दिया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो अता तारड़ से हार गए। NA 2 सवात 1 से मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम 37,764 वोट लेकर हार गए। मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी को भी शिकस्त। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर आजम खान भी हार गए। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ को शिकस्त। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान 67,876 वोट सीट से हाथ धो बैठे। नवाज शरीफ के दोनों हलकों में फॉर्म 47 मुतनाज़ा। नून लीगी कायद की जीत का दावा इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। NA 15 मानसेरा नवाज शरीफ को शिकस्त का सामना। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 370 में से 123 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए। NA 130 का फॉर्म 47 जारी नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद और काम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है और आप जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी। नवाज शरीफ खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। समझता हूं हमारा फर्ज है मुल्क को भंवर से निकाला जाए। सबको दावत देते हैं, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारे साथ बैठो। आप जानते हैं किसने मुल्क के लिए क्या किया है। आपको मालूम है कि नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आम इंतखाबात में नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। ये सबका पाकिस्तान है, सबको मिलकर इसको भंवर से निकालना है। सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, मीडिया सब मिलकर मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको मिलकर बैठना होगा, मामलात तय करने होंगे। नवाज शरीफ ने सादा अक्सरियत ना होने पर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया और कहा कि शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात का टास्क दे दिया।
मुल्क में आम इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली के हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली की 297 सीटों में से अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 118 और आजाद उम्मीदवार 121 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 9 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और TLP ने एक-एक सीट पर कामयाबी हासिल की है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। सिंध असम्बली में अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। सिंध असम्बली की जिन नशिस्तों के नताइज आ गए हैं, जिसमें 69 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही, आजाद उम्मीदवार 6, मुतहद्दा कौमी मूवमेंट MKM पाकिस्तान 5, JDA 2 और जमात इस्लामी 1 नशिस्त पर कामयाब रही। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा का नतीजा जारी करने से रोक दिया। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए 12 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा ने NA 128 के इलेक्शन रिजल्ट जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने दौरान समाअत दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। आम इंतखाबात 2024 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हार तस्लीम कर ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में ख्वाजा साद रफीक ने हार तस्लीम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद पेश कर दी। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया है कि आम इंतखाबात 2024 में जीत हासिल करने वाले आजाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का यकीन दिलवाया है। बड़ी तादाद में आम इंतखाबात में कामयाबी समेटने वाले उम्मीदवारों ने हमसे राब्ता किया है। विफाक और पंजाब में आजाद उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के दरवाजे खुले हैं। आइंदा 72 घंटों के दौरान उम्मीदवार अहम ऐलान करेंगे। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर मानी खेज बयान जारी कर दिया। इलेक्शन नताइज की आमद के मौके पर सदर ममलिकत ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अगर हम अपने आप को गड़े में पाएं तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगे और कम अज कम मजीद खुदाई बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 222 के गैर हतमी नताइज आ गए हैं। आजाद उम्मीदवार 51 सीटों पर कामयाब, नून लीग की 64 सीटें जबकि पीपल्स पार्टी की 50 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन बरकरार है। MKM 11, JUIF 2 सीटों पर कामयाब, मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 सीटों पर कामयाब रही, जबकि जमात इस्लामी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने अब तक कौमी असम्बली की कोई नशिस्त नहीं ली है। इस बार बड़े बड़े बुरज उठ गए हैं। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को बिछाड़ते हुए मुतादिद हलकों में सीटें अपने नाम कर ली हैं। अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों की ज्यादातर नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी दर्जनों सीटों पर आगे है, जबकि NA 2 सवात 1 से आजाद उम्मीदवार अमजद अली खान 88,938 वोट लेकर कामयाब रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम 37,764 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 3 सवात 2 में आजाद उम्मीदवार सलीम रहमान 81,411 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के वाजिद अली खान 27,861 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 4 सवात 3 से आजाद उम्मीदवार सुहेल सुल्तान 88,009 वोट लेकर जीत गए। अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद सलीम खान 20,890 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 5 दीर बाला से आजाद उम्मीदवार साहिबजादा सिबकतुल्लाह
90,261 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जमात साहबजादा तारिक उल्लाह 48,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह NA6 लोअर दीर 1 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान 81,060 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि जमात इस्लामी के सिराजुल हक 56,538 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA7 लोअर दीर 2 से आजाद उम्मीदवार महबूब शाह ने 84,843 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के मोहम्मद इस्माइल 31,133 वोटों के साथ दूसरे और PPP के आलम ज़ेब खान 20,346 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। NA9 मालाकंड से आजाद उम्मीदवार जुनेद अकबर ने 1,13,513 वोट लेकर मैदान मार लिया। PPP के सैयद अहमद अली शाह 40,740 वोट लेकर दूसरे और जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के किफायतुल्लाह 16,767 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। NA10 बुनीर में तमाम 397 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार गोहर अली खान 1,10,023 वोट लेकर कामयाब हो गए और अवामी नेशनल पार्टी की अब्दुल रऊफ 30,302 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह अगर NA11 शांगला की बात की जाए तो वहां 346 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अमीर मकाम को कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने 59,863 वोट हासिल करके फतेह हासिल की। यहां से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सैयद फरीन 54,311 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA13 बडग्राम के तमाम 278 पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के तहत PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मोहम्मद नवाज खान 24,686 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि राहत पार्टी के आता मोहम्मद 18,130 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह NA14 मानसेरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद यूसुफ जमान 1,15,544 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम इमरान 1,03,333 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरह NA16 एबटाबाद से आजाद उम्मीदवार अली असगर खान 1,39,093 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी 86,276 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA17 एबटाबाद 2 से आजाद उम्मीदवार अली खान जदून 97,177 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहब्बत अली ऐवान 44,522 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद रहे हैं। इसी तरह आपको बताएं कि NA18 हरिपुर से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब 1,52,948 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 1,12,389 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA19 सवाबी 1 से आजाद उम्मीदवार असद कैसर 1,15,635 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल जमीयत उलमा इस्लाम FK फजल अली 45,567 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA20 सवाबी 2 से आजाद उम्मीदवार शहराम खान 1,22,965 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के वारिस खान 47,535 वोटों के साथ दूसरे और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अब्दुल रहीम खान 19,528 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA21 मर्दान 1 से आजाद उम्मीदवार मुजाहिद अली 1,18,039 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के आजम खान 51,797 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA22 मर्दान में तमाम 337 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे भी मौसूल हो चुके हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ 1,14,748 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर आजम खान के 66,159 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA23 मर्दान 3 से आजाद उम्मीदवार अली मोहम्मद 1,02,175 वोट लेकर कामयाब हुए और अवामी नेशनल पार्टी के अहमद खान 33,910 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA24 चार सद्दा 1 की बात की जाए तो वहां से आजाद उम्मीदवार अनवर ताज 89,801 वोट लेकर पहले, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के गोहर अली 48,545 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA28 पेशावर 1 से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नूर आलम खान ने 1,38,389 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि आजाद उम्मीदवार साजिद नवाज 65,119 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असम्बली के हल्का NA33 नौशहरा की बात करें तो आजाद उम्मीदवार सैयद शाह अहद अली 90,145 वोट लेकर कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के परवेज खटक
25,582 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। हल्का NA 44 डेरा इस्माइल खान से आजाद उम्मीदवार अली अमीन खान गंडापुर ने भी कामयाबी हासिल की और 92,612 वोट हासिल किए, जबकि JUI फे के मौलाना फजलुर रहमान 59,364 वोट लेकर हार गए। NA 47 से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शुएब शाहीन को शिकस्त दे दी। NA 49 अटक 1 से मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद 1,19,727 वोटों के साथ कामयाब हो गए, जबकि आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक 1,10,230 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA 55 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के इब्रार अहमद 78,542 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बिशारत राजा 67,101 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का NA 56 रावलपिंडी की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी ने मैदान मारा। लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी 96,649 वोटों से सर फहरिस्त रहे, जबकि NA 58 चकवाल से मुस्लिम लीग नून के ताहिर इकबाल 1,15,974 वोट लेकर कामयाब हुए। मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अयाज मीर 1,02,537 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 76 नारवाल से साबिक विफाकी वजीर और लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कामयाब हो गए। अहसन इकबाल ने 1,36,279 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि आजाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड जावेद सफदर काहलू 1,09,309 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 121 लाहौर की बात करें तो वहां से भी आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने 78,703 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लीगी उम्मीदवार 70,597 वोट लेने में कामयाब हो सके। NA 122 में मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक शिकस्त खा गए। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक को आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा ने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। लाहौर के हल्का NA 124 से मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल ने 55,387 वोटों के साथ मैदान मार लिया, जबकि आजाद उम्मीदवार जमीर अहमद झीडू 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मजीद आपको नताइज बताएं और हल्का NA 126 के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर ने 67,717 वोट लेकर सीट बचा ली है, जबकि मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मलिक तौकीर अब्बास खोकर 60,479 लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह हल्का NA 29 से तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर ने लीगी उम्मीदवार मियां नुमान को बड़े मार्जिन से हरा दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन हल्का NA 49 से हार गए हैं। NA 49 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर 1,43,613 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन 50,166 वोट ही ले सके हैं। लोधरा से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन को NA 155 से भी शिकस्त हो गई है। मुस्लिम लीग नून के सदीक खान बलोच 1,17,671 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन 71,128 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि NA 196 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 85,370 वोट लेकर कामयाब हो गए। JUIF के नासिम महमूद 34,499 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। NA 202 खैरपुर 1 से पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह जीत गई हैं। तमाम 305 पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नफीसा शाह 1,21,756 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सैयद गौस अली शाह 26,745 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 207 में तमाम 340 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कामयाब करार पाए हैं। आसिफ अली जरदारी ने शहीद बेनजीर अब्बास से NA 207 की नशिस्त से 1,40,979 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। और नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी है। नवाज शरीफ खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। समझता हूं हमारा फर्ज है मुल्क को भंवर से निकाला जाए। सबको दावत देते हैं पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारे साथ बैठें। आप जानते हैं किसने मुल्क के लिए क्या किया है। आपको मालूम है कि नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
आम इंतखाबात में नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। हम पर फर्ज बनता है कि इस मुल्क को भंवर से निकालें। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है या आजाद लोग हैं, उनको भी दावत देते हैं। जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। नवाज शरीफ का कहना था कि आपको मालूम है किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने किस तरह मुआशी मुश्किलात से निकाला और मुईशत को ठीक किया। हमें मैंडेट मिला है, जरूरी है कि सब पार्टियां मिलकर मुल्क को इस भंवर से निकालें। ये सबका पाकिस्तान है, सबको मिलकर उसको भंवर से निकालना है। मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, मीडिया सब मिलकर मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको मिलकर बैठना होगा, मामला तय करने होंगे। नवाज शरीफ ने सादा अक्सरियत ना होने पर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया और कहा कि शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात का टास्क दे दिया है। है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजल करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए, आपको मालूम है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मईशत को ठीक किया, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होता चला जा रहा था, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान की कौन कौन सी दिफाई सलाहियत को अल्लाह के फजल करम से हमने उसके लिए अपना किरदार अंजाम दिया, वो आपको मालूम है। हमने, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निजाम है, और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती सबके बारे में न सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। और ये रिकॉर्ड है हमारा। मैं आज आपसे अपने रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अल्लाह का फजल है कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में, और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। आज पाकिस्तान ये मैंडेट मिला है, ये बार बार हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस, भाई नहीं, फिर नारेबाजी कर रहे हैं आप। बार बार इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। ये मैं कल यहां पे आया हुआ था, कल यहां पे हम बैठे हुए थे, सब आए हुए थे, और आप में से बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं, वरना कल ही बात करने का इरादा था। तो उस वक्त तो बात इसलिए नहीं की कि अभी नताइज बहुत कम आए हुए थे, और यहां पर 10%, 12% नताइज अभी आए थे। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और एसएसपी ऑपरेशन अली रजा के हुक्म पर गार्डन टाउन पुलिस का एक्शन। एसपी मॉडल टाउन इर्तजा कुमैल की हिदायत पर डीएसपी गार्डन टाउन सर्कल मलिक मोहम्मद सरवर ऐवान की सरबराही में
पुलिस की कार्रवाई। एसएचओ गार्डन टाउन अजीम अनवर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इंतहाई खतरनाक रोहान मोटरसाइकिल चोर और झपटा गैंग को गिरफ्तार करके 3 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन और 5 लाख नकदी बरामद कर ली है। डीएसपी गार्डन टाउन सर्कल मलिक मोहम्मद सरवर एवान का कहना था कि रोहान गैंग ने अरसा दराज से शहरियों के नाक में दम कर रखा था। अफसरान वाला के हुक्म पर एसएचओ गार्डन टाउन और उसकी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके गैंग को गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब इलेक्शन के नतायज आने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हंगामी तौर पर लाहौर पहुंच गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत एनए 127 में इंतखाबी नतायज चैलेंज करने पर भी मुशावरत करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब में उम्मीदवारों के इलेक्शन नतायज के तहफ़्फ़ुज़ात पर लाहा अमल भी तय करेगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान मुलाकात का भी इम्कान है। और नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े टाकरे में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने एन 130 से यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1,15,043 वोट मिले हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर के हल्का एन 130 से 55,981 वोटों की बढ़तरी लेकर कामयाब हुए हैं। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में कामयाबी हासिल कर ली है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें बचाने में कामयाब हो गए। उन्होंने हल्का एन 123 से 63,953 वोट लिए हैं। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट 48,486 वोट ही ले सके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 158 से 38,442 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है और आजाद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ अली 23,874 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। बाद गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी पंजाब असम्बली के हल्का 159 से लाहौर से कामयाब हो गई हैं। पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 91, नून लीग 63 और पीपी कौमी असम्बली की 50 नशिस्तों पर कामयाब हो गए। एनए 94 चनियोट 2 से नून लीग के कैसर अहमद शेख कामयाब हो गए। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद खालिद 72,274 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 175 मुजफ्फरगढ़ 1 से आजाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती 1,13,253 वोट लेकर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इरशाद अहमद खान 71,997 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 244 कराची वेस्ट 1 से डॉक्टर फारूक सत्तार 20,048 वोट लेकर कामयाब, जबकि आजाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर 14,073 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 47 सियालकोट 4 से नून लीग के ख्वाजा मोहम्मद मंशा जीत गए। आजाद उम्मीदवार महर काशिफ 44,890 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ 1,12,265 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आजाद उम्मीदवार राजा तारिक अजीज भट्टी 91,547 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 75 की बात करें तो नून लीग के अनवारुल हक 99,625 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि एनए 98 फैसलाबाद से नून लीग के चौधरी शहबाज बाबर 1,19,443 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आजाद उम्मीदवार मुमताज 1,54,034 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 248 कराची से एमकेएम पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी 71,536 वोट लेकर कामयाब, जबकि आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद 58,246 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 100 फैसलाबाद 6 से नून लीग के मजबूत उम्मीदवार राना सनाउल्लाह हार गए। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट ने 1,31,996 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि राना सनाउल्लाह 1,12,403 वोट ही हासिल कर सके। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के बाद कसूर से भी कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली है।
कौमी असम्बली के हल्का NA 132 कसूर 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तमाम 342 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1,24,000 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 25,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर के हल्का NA 123 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हुए थे। आपको एक बार फिर बताते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर के बाद कसूर से भी कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली है। कौमी असम्बली के हल्का NA 132 कसूर 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तमाम 342 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ 1,24,000 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 25,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर के हल्का NA 123 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तो दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के सरबराह जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों सीटें हार गए हैं। NA 155 लोधरा 2 के तमाम 369 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदीक खान बलोच 1,17,671 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन 71,128 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जहांगीर तरीन हल्का NA 149 से भी हार गए। NA 149 के गैर खत्मी और गैर सरकारी नेताज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर 1,43,613 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन 50,166 वोट ही ले सके। पीपल्स पार्टी के रिजवान हांस 14,625 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने मुल्क भर में पुरअमन इंतखाबात पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, इंतखाबात के लिए हिफाजती इकदाम से जमहूरियत को फरोग मिलेगा। हुकूमती इकदाम से वोटर्स ने बिला खौफ खतर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। इंतखाबात मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजरीन, लाहौर के हल्का NA 122 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक शिकस्त खा गए हैं। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक को आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा ने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। NA 122 से आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक सिर्फ 77,907 वोट ले सके। सियालकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 71 से मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जीत गए हैं। सियालकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 71 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा कई घंटे बाद जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कामयाब करार पाए हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इस हल्के से 1,18,566 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार रेहाना डार 1,02,72 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा का नतीजा जारी करने से रोक दिया। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए 12 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा ने NA 128 के इलेक्शन रिजल्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी।
لاہور ہائی کورٹ نے دوران سماعت دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. خیال رہے کہ غیر حتمی نتائج کے مطابق این اے 128 لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے اون چودھری 1,72,576 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ سلمان اکرم راجہ 1,59,024 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے. ملک میں عام انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی کے حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب اسمبلی کے 297 سیٹوں میں سے اب تک پاکستان مسلم لیگ نون 118 اور آزاد امیدوار 121 نشستوں پر کامیاب ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 9 اور استحکام پاکستان پارٹی اور ٹی ایل پی نے ایک ایک سیٹ پر کامیابی حاصل کی ہے. پی پی ایک اٹک ایک کے تمام 196 پولنگ اسٹیشن کے نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار قاضی احمد اکبر خان 49,257 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جہانگیر خانزادہ 36,443 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. پی پی 3 اٹک سے آزاد امیدوار سید اعجاز حسین بخاری 36,897 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے حمید اکبر 31,857 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 5 سے مسلم لیگ نون کے ملک اعتبار خان 40,665 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ آزاد امیدوار ملک جمشید الاتفال 43,620 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 20 سے مسلم لیگ نون کے سلطان حیدر علی خان 42,450 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ آزاد امیدوار علی ناصر خان 43,250 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں. پی پی 21 چکوال 2 میں مسلم لیگ نون کے تنویر اسلم ملک 43,055 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ آزاد امیدوار طارق محمود افضل 75,142 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 31 گجرات 6 میں مسلم لیگ کاف کے شاف حسین 64,132 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ آزاد امیدوار متصر رضا 48,311 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 32 گجرات میں مسلم لیگ کاف کے چودھری صالح حسین 55,615 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار پرویز الہی 44,713 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 36 علی پور چٹھا سے آزاد امیدوار چودھری محمد احمد چٹھا 87,549 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار عدنان افضل چٹھا 49,228 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 40 منڈی بہاؤدین کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار زرناب شیر 74,460 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کی حمیدہ میاں 46,043 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی. پی پی 60 گجرانوالہ کے مکمل 121 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار کلیم اللہ خان 36,746 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار معظم رؤف مغل 29,923 ووٹ لے کر ناکام رہے. پی پی 62 سے غیر سرکاری اور حتمی نتائج کے مطابق پی ایم ایل این کے شہباز علی کھوکر 43,422 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے، جبکہ آزاد امیدوار شبیر احمد 40,488 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. جماعت اسلامی کے خالد احمد 3,979 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے، جبکہ پی پی 66 گجرانوالہ کے مکمل 167 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار کیسر اقبال سندھو 49,931 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. آزاد امیدوار رضوان ظفر چیمہ 44,870 ووٹ لے کر ناکام رہے. پی پی 67 گجرانوالہ کے مکمل 135 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار اختر علی خان 39,320 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ آزاد امیدوار رانا علی وکیل خان 32,751 ووٹ لے کر ناکام رہے. پی پی 86 میاں والی 2 کے تمام 202 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار امین اللہ خان 85,318 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار عادل عبداللہ خان 19,794 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 92 بھکر 4 کے تمام 154 پولنگ سٹیشنز کے نتیجے میں آزاد امیدوار محمد عامر عنایت شاہانی 41,084 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار رفیق احمد خان نیازی 32,941 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 93 بھکر 5 کے تمام 156 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار محمد عامر عنایت شاہانی 50,425 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ آزاد امیدوار محمد ضیاء اللہ خان 45,580 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی
24 پیر محل کی بات کی جائے تو اس کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار سونیا علی رضا 62,062 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی. مسلم لیگ نون کے کتب علی شاہ 55,930 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. مسلم لیگ نون کے امیدوار سمیع اللہ خان 42,579 ووٹ لے کر فتح سے ہمکنار ہوئے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار 38,262 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے. مسلم لیگ نون کے غزالی سلیم بٹ فاتح قرار پائے. غزالی سلیم بٹ نے 30,587 ووٹوں کے ساتھ فتح سمیٹی, جبکہ آزاد امیدوار جنید رزاق 28,515 ووٹ لے کر ناکام رہے. لیگی امیدوار حمزہ شہباز نشست جیت گئے. مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز 51,838 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ آزاد امیدوار محمد خان مدنی 46,494 ووٹ لے کر دوسرے, اور تحریک لبیک کے عزم وحید 17,022 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. مسلم لیگ نون کے امیدوار مجتبیٰ شجاع الرحمان نے میدان مار لیا. مجتبیٰ شجاع الرحمان نے 37,998 ووٹ حاصل کیے. آزاد امیدوار صبا دیمان ناکام رہی, جو صرف 31,560 ووٹ حاصل کر پائی. پی پی 149 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار عبدالعلیم خان 51,756 ووٹوں کے ساتھ سیٹ لے اڑے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار ذیشان رشید 47,998 ووٹ لے کر ہار گئے. پی پی 150 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ عمران نذیر 34,956 ووٹ لے کر سیٹ بچانے میں کامیاب ہوئے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار عبدالکریم خان 30,314 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 151 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ کامیاب قرار پائے. انہوں نے 38,232 ووٹ حاصل کیے, جبکہ آزاد امیدوار حماد علی 15,839 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 152 سے بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد وحید 34,664 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار نعمان مجید 29,676 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 153 سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق نے 35,232 ووٹ لیے, جبکہ آزاد امیدوار میاں اویس انجم 33,027 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 154 کی بات کریں تو وہاں سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک غلام حبیب ایوان 26,014 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار شکیل احمد سندھو 24,156 ووٹوں کو لے کر ہار گئے. پی پی 155 سے آزاد امیدوار شیخ امتیاز 36,717 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار نعیم شہزاد 30,898 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 157 سے آزاد امیدوار حافظ فرحت عباس نے 45,036 ووٹوں کے ساتھ کامیابی سمیٹی, جبکہ لیگی امیدوار میاں نصیر احمد 27,039 ووٹ لے کر ناکام رہے. پی پی 160 سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک اسد علی کھوکر 26,781 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار اعظم خان نیازی 21,249 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 163 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عمران جاوید 23,120 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار عظیم اللہ خان 21,778 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 164 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں شہباز شریف 4,586 ووٹوں کے ساتھ پیچھے رہے, جبکہ ان کے مد مقابل ٹی ایف پی کے امجد نعیم 7,129 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے. پی پی 166 مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد انس محمود نے 32,270 ووٹوں کے ساتھ کامیابی سمیٹ لی, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار خالد محمود گجر 30,611 ووٹ لے سکے. پی پی 167 مسلم لیگ نون کے امیدوار عرفان شفیع کھوکر 23,248 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار عمار بشیر گجر 21,169 لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 168 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار فیصل ایوب 32,727 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار ندیم عباس 27,577 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 171 سے آزاد امیدوار میاں اسلم اقبال 61,847 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے, جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار مہر اشتیاق احمد 36,955 ہی ووٹ لے سکے. پی پی 172 لاہور 28 میں آزاد امیدوار مصباح واجد 31,378 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ مسلم لیگ نون کے رانا مشہود احمد خان 28,647 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پی پی 174 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال یاسین 36,265 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے, جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار چوہدری محمد اصغر 33,953 ووٹ لے کر ناکام ہو گئے.
मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। सिंध असम्बली में अब तक के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। सिंध असम्बली की जिन नशिस्तों के नताइज आ गए हैं, जिसमें 69 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। आजाद उम्मीदवार 6, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 5, GDA 2 और जमात इस्लामी 1 नशिस्त पर कामयाब रही है। जैकबाबाद PS 1 में पीपल्स पार्टी के शेर मोहम्मद मगीरी 48,384 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार अब्दुल रज़्ज़ाक खान 18,115 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जबकि PS 3 जैकबाबाद से आजाद उम्मीदवार बी मुमताज हुसैन खान 39,500 वोट लेकर फातेह रहे, जबकि मीर औरंगजेब पनहोर 29,700 लेकर दूसरे नंबर पर है। हल्का PS 4 कश्मूर 1 से पीपल्स पार्टी के हाजी अब्दुल रऊफ खोसो 58,040 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि PS 5 कश्मूर 2 से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरदार गुलाम आबिद 31,132 वोट लेकर कामयाब, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रब नवाज 21,052 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PS 6 कश्मूर 3 से पीपल्स पार्टी के महबूब अली खान बाजरानी 40,365 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि JUIF के अब्दुल कयूम 99,145 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्का PS 9 शिकारपुर 3 से पीपल्स पार्टी के आगा सिराज दुरानी 73,760 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि JUIF के राशिदुल्लाह शाह 25,634 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद रहे हैं। सूबाई असम्बली के हल्का PS 10 लाड़काना 1 से पीपल्स पार्टी के फरियाल तालपुर कामयाब हो गए। PS 11 लाड़काना 2 से पीपल्स पार्टी के जमील अहमद सोमरो 41,158 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इसी तरह PS 12 लाड़काना 3 में तमाम 158 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सुहेल अनवर सियाल 54,070 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। GDA के मौसम खान अब्बासी 31,850 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PS 16 कंबर शादात कोट 3 के 147 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार खान चांडियो 38,057 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।